Hello student, today we are going to start chapter 12, that is measurement. First of all, what is measurement? Suppose मान लो अगर तुमको मैं बोलूं, सपोज ये मार्कर है, क्लियर? तो अब तुम इसको बोलोगे कि ये सपोज मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो ये तुमने क्या किया, इस मार्कर का मेजरमेंट लिया. इट मीन्स इस मार्कर का मेजरमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर. ये मतलब कितना लॉन्ग है. और इसी तरह जैसे मार्केट में जाते हो, आलू पोटैटो या फिर मिल्क लेते हो, तो वो मेजर करते हो ना, तो वो पोटैटो कितना लेना है, मम्मी बोलती है जैसे 5 kg लेना है, इतना लेना है. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं. और हर चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग चीजें डिफाइन की गई है, वो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेजरमेंट? इट इज द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड आउट हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, हाउ हैवी समथिंग इज. मीन्स ये ऐसा प्रोसेस है, कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, और या कितना उसका वजन है, कितना हैवी है वो चीज, वो किसी चीज को मेजर करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं. अब मेजरमेंट जो पहले के लोग एंशिएंट टाइम में जो मेजरमेंट करते थे, वो बेसिकली वो 3 टाइप्स में मेजर करते थे, जैसे हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट. हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट. तो अब ये होता क्या है बेसिकली, तो ये कब यूज होता था, एंशिएंट टाइम में, मतलब जो हमारे पूर्वज होते थे, जो बहुत पहले ये लोग यूज करते थे. अब सबसे पहले अगर मैं हैंड स्पैन की बात करूं, तो अगर मैं अपना हैंड, ये थंब और ये लिटिल फिंगर को अगर स्ट्रेच करके ऐसे रखूं, तो ये जो लेंथ मेजर होती थी, इसको हम लोग बोलते थे, अगर ये हैंड ऐसे है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, हैंड स्पैन. क्या बोलते थे, हैंड स्पैन. जब एक थंब से और लिटिल फिंगर से हम लोग अगर इसको स्ट्रेच करके मेजर करते थे, तो उसको क्या बोलते थे, हैंड स्पैन. उसके बाद फुट स्पैन. फुट स्पैन में क्या होता है, अगर हम अपने फुट को ले लें, सपोज मान लो ये हमारा अगर फुट है, तो जब हम लोग अपने फुट से मेजर करते हैं, यहां से यहां, जो ये एंकल से लेके पूरा यहां से एंकल के लोअर पार्ट से और फिंगर के टो के पास से, जब इसको इस लेंथ को मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुट. फुट मतलब पैर. पैर से जब हम लोग मेजर करते हैं, तो ये हमारा होता है फुट स्पैन. क्या होता है, फुट स्पैन. अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, वो हमारा होता है क्यूबिट. क्यूबिट में क्या करते हैं हम लोग, अपना जो एल्बो होता है उसको किसी, मान लो सपोज मान लो ये कोई चीज है यहाँ पे, यहाँ तक, इसके कॉर्नर पे हम लोग अपना हैंड रखते हैं और दूसरा अपना ये हैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो ये जो हमारा लेंथ आता है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट. मीन्स यहाँ से लेके ये फिंगर के पूरा एंड तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं. मीन्स ऐसे करेंगे, अगर इसको स्ट्रेच करके अगर ऐसे रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ आती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं. लेकिन ये वाला जो मेजरमेंट का टेक्निक था, ये ज्यादा चल नहीं पाया. क्यों? अब इसके पीछे जो रीजन है इसके बिहाइंड, अब इसका रीजन सिंपल सा है. सपोज मान लो कोई एक टॉल पर्सन है, और एक सपोज मान लो कोई स्मॉल पर्सन है. अब ये बताओ, क्या इसका हैंड स्पैन और इसका हैंड स्पैन बराबर होगा? नहीं. क्या इसका फुट स्पैन और इसका फुट स्पैन बराबर होगा? क्या इसका क्यूबिट और इसका क्यूबिट बराबर होगा? तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट हो गया. क्योंकि हमारे लोग, हमारे यहाँ मतलब जो ह्यूमन बीइंग पाए जाते हैं, उनके जो हाइट होती है वो डिफर करती है. इसी वजह से जो उनका हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट क्या होता है, डिफर करता है. तो अगर किसी सेम चीज को अगर कोई टॉल पर्सन ना मेजर करेगा, तो वो क्या आएगा, ज्यादा, उसके हिसाब से कम आएगा. और अगर वही शॉर्ट पर्सन मेजर करेगा, तो वो ज्यादा आएगा. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती थी. तो इसीलिए हम लोग इस टेक्निक को यूज नहीं करते हैं, इस टेक्निक को यूज नहीं करते हैं. तो बेसिकली क्या था, हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट स्पैन, ये भी एक मेजरिंग का टेक्निक था एंशिएंट टाइम में, जिससे हमारे पूर्वज मेजर करते थे. नाउ फर्स्ट we are going to study about measuring of length. मीन्स किसी चीज की लेंथ मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज. मीन्स कोई चीज कितनी लॉन्ग है उसको मेजर करना. अगर उसको हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं. और लेंथ जो होता है, वो बेसिकली हम मेजर करते हैं मीटर में. किसमें मेजर करते हैं, मीटर में. और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम में. अब उसके बाद एक और मेजरिंग यूनिट होती है इसकी, इसको हम लोग बोलते हैं किलोमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं के एम. उसके बाद नेक्स्ट जो यूज होता है, वो हमारा होता है सेंटीमीटर. सेंटीमीटर
जिसको हम लोग बोलते हैं cm, स्मॉल में लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिलीमीटर, जो होता है mm। तो ये बेसिकली 4 मेजरिंग लेंथ यूनिट मेजर करने के लिए यूनिट होती है, जिसको हम लोग सबसे पहले मीटर, फिर किलोमीटर, फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो जब हम किसी चीज के लार्जर डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे अगर सपोज मान लो अपने होम से स्कूल को मेजर कर रहे हो के बीच की डिस्टेंस, तो ये क्या है, बहुत लार्ज डिस्टेंस है। तो ऐसे चीज के लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किलोमीटर, जहां पे हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर करनी होती है। जब कुछ चीज स्मॉल मेजर करनी होती है, जैसे पेंसिल के इस मार्कर का ये कैप, तो इसको हम लोग किसे मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग अपना क्लोथ या कुछ और मेजर कराते हैं, तो उसके बाद क्या यूज करते हैं, मीटर। और जब उससे छोटी यूनिट मेजर करनी होती है, जैसे जब हम लोग एग्जाम में पेंसिल से उससे मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली 4 मेजरिंग यूनिट है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर करना है, जिससे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करना है मिलीमीटर। उसके बाद अगर पेंसिल या फिर बुक मेजर करना है या फिर तो सेंटीमीटर, और अगर कोई रूम मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे, मीटर यूज करते हैं। और मेजर करने के लिए 2 चीज होती है, या तो रूलर जो हमारे पास स्केल होती है उससे मेजर करते हैं, या तो मेजरिंग टेप। तो ये बेसिकली 2 चीज होती है जिससे हम लोग मेजर करते हैं किसी भी चीज की लेंथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेजरिंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कैपेसिटी होता क्या है। कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल समथिंग कैन होल्ड। मतलब कैपेसिटी का मतलब कोई भी चीज कितना मटेरियल कंटेन कर सकता है, वो क्या होता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक ग्लास है, सपोज इसमें तुमने मिल्क भर दिया, तो ये ग्लास की क्या थी, ये कैपेसिटी थी, तो हमने ये मेजर किया। अभी ग्लास की कुछ कैपेसिटी रही होगी, तो उसी को हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब ये ग्लास इतना ही वाटर या मिल्क होल्ड कर सकता है। अब इसको भी मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट यूज होती है। बेसिकली इसमें 2 टाइप की यूनिट डिफाइन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला हमारा लीटर यूज होता है, जिसको एल से, उसके बाद मिलीलीटर यूज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ml से दिखाते हैं। तो जब हमें लार्ज कैपेसिटी मेजर करना होता है तो लीटर से, जब स्मॉल मेजर करना होता है तो मिलीलीटर से मेजर करते हैं। नाउ मेजरिंग वेट इज समथिंग ऑफ हाउ मच मटेरियल समथिंग हैज। मींस कोई भी चीज कितनी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। जैसे सपोज मान लो आपके घर में शुगर है, चीनी, तो इसको क्या करते हैं, जैसे मार्केट में जाओगे तो क्या करते हो, ये मेजर कराते हो कि ये कितना है। तो कितना मतलब है, इसका कितना मटेरियल है ये, तो उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बैलेंस यूज करते हैं। जैसे तराजू बोलते हैं, जैसे दुकान पे जाते हैं आप लोग मार्केट में, तो क्या करते हैं शॉप पे, तो ये बैलेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब इसको मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट होती है। अब सबसे अगर बहुत स्मॉलेस्ट चीज मेजर करना है तो उससे हम मिलीग्राम से मेजर करते हैं, जिसको mg से दिखाते हैं, ठीक है। अब उससे थोड़ी बड़ी यूनिट मेजर करना है तो ग्राम से मेजर करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मेजर यूनिट करना है, जैसे 5 to 10 kg पोटैटो, तो ज्यादा अगर मेजर करना होता है तो kg का यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा मेजर करना है लार्जर क्वांटिटी तो किलोग्राम, उससे कम तो ग्राम, और सबसे कम तो मिलीग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है मेजरिंग टाइम। तो मेजरिंग टाइम जब क्लॉक नहीं होती थी, अब सबको पता है कि टाइम मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक देखते हैं, जैसे घड़ी देखते हैं। जैसे नहीं कोई पूछता है कितना हुआ है, जब स्कूल का टाइमिंग स्टार्ट होता है 9 o'clock और 2 o'clock ओवर होता है, तो हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्लॉक को देख के बेसिकली हम लोग टाइम मेजर करते हैं। तो पहले तो क्लॉक नहीं हुआ करता था, तो लोग कैसे टाइम को मेजर करते थे। तो पहले जो लोग यूज करते थे ऐसे टाइम में, वो सन के शैडो जो फॉर्म होती थी उससे, शैडो मतलब परछाई, जैसे सब लोग देखा होगा मॉर्निंग में हमारी जो शैडो होती है बहुत लार्ज होती है, फिर आफ्टरनून में स्मॉल हो जाती है, और फिर इवनिंग में और फिर लार्ज हो जाती है। तो ये प्रोसेस वो लोग मेजर करके एक अनुमान लगाते थे कि इस टाइम इतना टाइम हुआ होगा। तो ये था हमारा बेसिकली पहले लोग जो मेजर टाइम शैडो का देख के मेजर करते थे। लेकिन अब जो हमारे पास मेजर करने के लिए हो गया, क्लॉक हो गया है। अब क्लॉक देखो 3 टाइप में इसकी यूनिट होती है। सेकंड में भी मेजर बताते हैं लोग, मिनट में भी और आवर्स में बताते हैं। तो सेकंड को हम लोग SEC से दिखाते हैं, मिनट को MIN से, और आर को HR से। तो ये बेसिकली था हमारा मेजरिंग यूनिट टाइम का। तो ये सबको याद होना चाहिए, क्लियर।
नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेजरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, मीन्स कोई चीज कितनी हॉट है या कोल्ड है। जैसे आइस को हम लोग लेते हैं और टी को लेते हैं, तो हम लोग क्या बताते हैं? सपोज आइस एंड टी, तो हम लोग बताते हैं आइस जो है वो कोल्ड है। कोल्ड क्यों है? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। और टी क्या है? हॉट है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो बेसिकली हम लोग टेम्परेचर मेजर करने का मतलब हम लोग वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है उसको मेजर करते हैं। अब इसको मेजर किस चीज से करते हैं? थर्मामीटर। सबने देखा होगा डॉक्टर के पास होता है थर्मामीटर, और वो जगह होता है थर्मामीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर किलोमीटर होता है, तो वैसे भी टेम्परेचर को मेजर करने की 2 यूनिट होती है। अब जो पहली यूनिट होती है जिसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं डिग्री, ऐसे डिग्री सेल्सियस, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली 2 मेजरिंग यूनिट होता है किसका? टेम्परेचर का। अब थर्मामीटर सबने देखा होगा, थर्मामीटर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डिजिटल और एक एनालॉग। जो पहले डॉक्टर जब जाते होंगे तो फीवर होता है तो क्या करते हैं? थर्मामीटर से टंग के नीचे रख के या फिर उससे मेजर करते हैं। तो बेसिकली वो क्या मेजर करते हैं? हमारे बॉडी का टेम्परेचर। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हम ज्यादा हॉटनेस फील करते हैं, मतलब हमारी बॉडी जो होती है बहुत हॉट हो जाती है। इट मीन्स हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जो हमको फीवर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है डिजिटल, जिसमें सिर्फ नंबर दिखाता है, जो अब आने लगे हैं। पहले एनालॉग यूज होता था, एनालॉग वाला, अब डिजिटल आने लगे जिसपे सिर्फ अगर ऐसे है वो ऐसे करके होता है, उस पे यहाँ पे नंबर लिख के दिखाता है। जो पहले वाले होते थे उस पे ऐसे मार्क बना रहता था, उससे हम लोग मेजर करते थे। बेसिकली ये चैप्टर में इतना था। नाउ इन लास्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सम कन्वर्जन, मीन्स हाउ मच gram in kilogram and how much meter in kilometer. As you all know, 1 kilometer is equal to 1000 meter, and 1 meter is equal to how much? 100 centimeter, and 1 centimeter is equal to how much? 10 mm. Clear? तो ये होता है कन्वर्जन, मीन्स 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब थर्ड की बात करें हम लोग वेट की, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर? 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ हमारा जो होता है टाइम। टाइम में कैसे कन्वर्ट होता है सबको पता है। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच? 60 मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच? 60 सेकेंड। These are the conversion from one unit to another. Means 1 kilometer is equal to 100 centimeter or 1000 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. और 1 liter is equal to 1000 milliliter. 1 kg is equal to 1000 ग्राम। और टाइम में अगर कन्वर्जन देंगे तो 1 डे में कितना आवर होता है? 24 आवर, जिसमें 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो स्टूडेंट, दीज आर योर चैप्टर is finished now. So thank you class.